बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 49 में मैं आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच के बारे में, जिसे AC प्रेशर स्विच भी कहते हैं और हेड प्रेशर स्विच भी कहते हैं। कि AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच कैसे काम करता है, इसका क्या काम है, AC सिस्टम में अगर ये ख़राब हो जाए तो AC सिस्टम में कहाँ कहाँ फॉल्ट आएगा। इसके अलावा 2 वायर वाला, 3 वायर वाला और 4 वायर वाला स्विच, इनकी वायरिंग और इनको बाईपास कैसे किया जाता है, यानी जब ये स्विच ख़राब हो जाए तो इनकी कौन कौन सी वायर को आपस में मिलाने से AC ऑन किया जा सकता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों से लाजमी शेयर करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मजीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच की लोकेशन के बारे में कि ये कहाँ फिटिंग होता है। ये गाड़ी के AC सिस्टम में जो सबसे पतली पाइपलाइन, जिसे लिक्विड पाइपलाइन भी कहते हैं, इस AC प्रेशर स्विच की लोकेशन आपको या तो लिक्विड पाइप के ऊपर मिलेगी या गाड़ी का जो कंडेंसर है इसके साथ लगे रिसीवर ड्रायर, या कुछ लोग इसको फिल्टर बोतल भी कहते हैं, इस फिल्टर बोतल के ऊपर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। और ये रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच इसलिए लगाया जाता है कि कंप्रेसर डैमेज ना हो। AC सिस्टम में गैस कम या ना होने की वजह से AC प्रेशर स्विच AC को ऑन नहीं होने देता। बेसिकली जब कंडेंसर से हाई प्रेशर गैस निकलकर एक्सपेंशन वाल्व की तरफ जाती है तब इसका प्रेशर ऑलमोस्ट 17 बार होना चाहिए। इस गैस के प्रेशर को सेंस करने का काम AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच का होता है। तो अगर किसी वजह से AC गैस ज़्यादा होने पर प्रेशर ज़्यादा या AC गैस कम होने पर प्रेशर कम होगा तो ये AC प्रेशर स्विच ECM या AC की जो किट है उसको सिग्नल भेजेगा और कंप्रेसर ऑन नहीं करेगा, या ऑन करने के बाद बार बार कंप्रेसर को ऑन ऑफ करेगा। कभी बंद कर देगा, कभी ऑन करेगा, कभी बंद करेगा, कभी ऑन कर देगा, यानी उसके करंट को कट ऑफ करेगा, जिससे क्या होगा कि कंप्रेसर बार बार ऑन ऑफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी इसकी वर्किंग के AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच काम क्या करता है और ये AC के सिस्टम में लगाया क्यों जाता है। तो अब हम बात करते हैं AC रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच को बाईपास कैसे किया जाता है, यानी इनको डायरेक्ट कैसे किया जाता है। तो पहले बात करते हैं 2 वायर वाले AC प्रेशर स्विच के बारे में। दोस्तों, ये जो 2 वायर वाला AC प्रेशर स्विच है ये बेसिक्स है AC प्रेशर स्विच होता है, यानी ये सिर्फ ECM को ये सिग्नल देता है कि AC सिस्टम में गैस है या नहीं, यानी गैस ज़्यादा है, कम है, या उसका टेम्परेचर क्या है। ये फंक्शन ये 2 वायर वाला प्रेशर स्विच नहीं बताता। इसके ऊपर दोस्तों आपको 2 वायर मिलेंगी, इनमें एक इनपुट की होती है और एक आउटपुट की वायर होती है। इसको चेक करने के 2 सिंपल तरीके हैं। पहला, अगर आपने मल्टीमीटर से चेक करना है तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करके जहां वो बीप देता है तो आपने गाड़ी बंद करके मल्टीमीटर की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को इन दोनों वायर के साथ आपने एक के साथ पॉजिटिव लगानी है, एक के साथ नेगेटिव लगानी है मल्टीमीटर की, और इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब AC बंद होगा तो लिक्विड पाइप में प्रेशर नहीं होगा, ये स्विच क्लोज होगा यानी बंद होगा। तो जब आप मल्टीमीटर की दोनों वायर इस स्विच की दोनों पॉइंट के साथ लगाएंगे तो आपको बीप की आवाज़ आएगी। अगर आवाज़ नहीं आती तो इसका मतलब है कि ये प्रेशर स्विच ख़राब है, ये AC प्रेशर स्विच ख़राब है। और दूसरा तरीका इसको चेक करने का ये है कि आप गाड़ी स्टार्ट करके इस AC प्रेशर स्विच का ग्रिप उतारें, इसका ग्रिप उतारें और इस स्विच की दोनों वायर को आपस में मिला दें, या कोई वायर का टुकड़ा लेकर U टाइप बना के उसको वायर के टुकड़े को तो इसके दोनों पॉइंट के साथ आप आपस में इस तरह जोड़ दें। इस तरह U बनाकर इस वायर को इस ग्रिप के साथ आप U बनाकर इन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़े। अगर ऐसा करने से आपका कंप्रेसर ऑन होता है तो इट मीन आपका ये AC प्रेशर स्विच ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 2 वायर वाले प्रेशर स्विच को चेक करने का तरीका। तो अब हम बात करते हैं 4 वायर वाले AC प्रेशर स्विच के बारे में। इसमें दोस्तों एक वायर इनपुट की है और एक वायर आउटपुट की है, और बाकी ये जो 2 वायर हैं इनका काम AC सिस्टम में जो गैस है उसके प्रेशर के मुताबिक इसी कूलिंग फैन की स्पीड को तेज़ या ऐसा करने का होता है। तो इस 4 वायर वाले प्रेशर स्विच को भी बाईपास किया जा सकता है। इसे बाईपास करने के लिए आपको
इसकी इनपुट और आउटपुट की दोनों वायर को आपस में ज्वाइन करना होगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि मेन इनपुट और आउटपुट की वायर कौन सी है? तो इसके दो तरीके हैं। तो सिंपली दोस्तों आप इसका ग्रिप उतारें। तो पहला तरीका दोस्तों ये है कि जो 4 वायर वाला प्रेशर स्विच है, इसमें आपको 2 वायर जो हैं, इसमें दोस्तों आपको 2 पिन जो हैं वो दूसरी 2 पिन से ज़्यादा थोड़ी सी मोटी दिखेंगी। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका ग्रिप उतारेंगे तो आपको इसके अंदर जो 4 पिन है, इसके अंदर दोस्तों जो 2 पिन है ना, वो आपको दूसरी 2 पिन से थोड़ी सी मोटी नज़र आएंगी। ठीक है दोस्तों, आपको जो 2 मोटी पिन नज़र आए उन 2 वायर को आप आपस में जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर आपको 2 मोटी वायर नज़र नहीं आ रही तो आपने एसी बंद करके इसके हर पॉइंट की आपने मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी है। एसी बंद करके जिन पिन के ऊपर आपकी मल्टीमीटर बीप की आवाज़ दे उनको आपने आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर आपका ये स्विच बाईपास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब रह गया ये 3 वायर वाला एसी प्रेशर स्विच। दोस्तों ये 3 वायर वाला एसी प्रेशर स्विच आपको हर न्यू मॉडल गाड़ी के एसी सिस्टम में मिलेगा। ये 3 वायर वाला स्विच एसी फैन की स्पीड कम या ज़्यादा करता है, एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट प्रेशर के मुताबिक, और कंप्रेसर को ऑटो कट ऑफ भी करवाता है। इसके ऊपर आपको 3 वायर मिलेंगी। इसके ऊपर आपको 3 वायर मिलेंगी, जिसमें एक वायर में आपको 5 वोल्ट मिलेंगे, एक वायर इसकी अर्थ की होगी और एक इसकी आउट ऑफ सिग्नल की होगी। आपने इस 3 वायर वाले स्विच की चेकिंग मल्टीमीटर से ही करनी है। सिर्फ आपने देसी टेस्टर की मदद से इसकी चेकिंग नहीं करनी। ठीक है दोस्तों, आपने इसकी चेकिंग सिर्फ मल्टीमीटर से ही करनी है। इसको चेक करने का तरीका दोस्तों ये है, आप स्कैनर लगाकर सिंपली एसी का जो लाइव डाटा है, एसी के लाइव डाटे में जाकर एसी प्रेशर स्विच की रीडिंग देखें। अगर वो एसी ऑन करने पर या एसी ऑफ करने पर भी 7 बार से 13 बार के बीच प्रेशर शो कर रहा है तो इट मीन्स एसी प्रेशर स्विच बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और अगर वो 0 बार प्रेशर शो कर रहा है तो इसका मतलब है या तो एसी के सिस्टम में बिल्कुल गैस ही नहीं है, या अगर गैस मौजूद है तो फिर ये एसी रेफ्रिजरेशन प्रेशर स्विच ही खराब है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जिस गाड़ी में 3 वायर वाला एसी प्रेशर स्विच होगा, अगर उस गाड़ी में एसी सिस्टम में कोई फॉल्ट होगा तो स्कैनर में उसके कोड 2 ही कोड शो होंगे, P0530 और P0531। ये 2 कोड हैं। अगर जिस गाड़ी में 3 वायर वाला एसी प्रेशर स्विच होगा, तो अगर गाड़ी में कोई एसी के रिलेटेड कोई फॉल्ट होगा तो स्कैनर में ये 2 कोड ही शो होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको 2 वायर, 4 वायर और 3 वायर एसी प्रेशर स्विच के बारे में आपको समझ आ गई होगी कि कैसे बाईपास किया जाता है और इनकी चेकिंग कैसे की जाती है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल की इन्फॉर्मेशन को दूसरे लोगों से भी लाजमी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।